हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो है प्रश्नावली करवाने जा रहे हैं कक्षा 9 का। प्रश्नावली 1.5 है। इसमें है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, हमको जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो जो है अब संख्याएं क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 - √5। ये हमारा सवाल है। इसमें बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। हमने बताया था कि यदि किसी संख्याओं में यदि जैसे कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे या फिर उनमें गुणा करेंगे परिमेय संख्या में, तो हमारी क्या संख्या आएगी? वो जो है अपरिमेय संख्या आएगी। यही ना अपरिमेय संख्या आएगी। अब यहाँ पर क्या है कि यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो क्या है, दो एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्या। इसमें से जब √5 है ये अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब यहाँ पर ये क्या आएगा, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, परिमेय संख्या। अरे भाई दो तो परिमेय संख्या है, फिर यहाँ पर क्या है, घटा रहे हैं क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा कि अपरिमेय ही संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। हमने जो है आप लोगों को इससे पहले बता दिया है कि यदि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इनको थोड़ा हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो जगह प्लस माइनस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो है देखने में कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है, इसलिए हम इनको थोड़ा हल कर लें। तो कैसे हल करते हैं, जैसे 3 + √23 है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का √23 आएगा। अब प्लस का √23 प्लस का माइनस का √23, ये तो पूरा जीरो हो जाएंगे, ये जीरो होंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 है तो यहाँ पर केवल 3 ही बचा। इसके बटे ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ कि यह एक जो है परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ ना। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही ना परिमेय संख्या तो यही कहती है। अब यहाँ पर 3/1 ये जो है परिमेय संख्या है। और ऐसे फिर यहाँ पर आ जाओ, तीसरा सवाल है हमारा 2√7/7। अब यहाँ पर जो है 7 यहाँ पर भी 2 में √7 गुणा कर रहा है और यहाँ पर 7 में भी √7 गुणा कर रहा है। अब यहाँ पर जो है अंश में √7, हर में √7, ये जो है यदि हम इनको हल करें तो यहाँ पर 2√7/7 ये जो है कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, तो हमारा क्या आएगा निकल कर, 2/7 आएगा। अब 2/7 क्या है, ये 2/7 एक परिमेय संख्या है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक। अब 1/√2 हमने क्या बताया कि एक जो है परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर जो है यदि √2 से भाग देंगे, यदि √2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आएगा, यही ना, ये अपरिमेय संख्या आएगा। अब यहाँ पर 5वें सवाल पे चलते हैं कि इसको बताना 2 पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हमने आप लोगों को बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यही ना, पाई एक अपरिमेय संख्या। अब उसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करने, ये मतलब पाई में यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई, ये हमारा पहला सवाल था। अब यहाँ पर जो है दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक क्या है, व्यंजक ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित व्यंजक, यही जो दिए गए यही व्यंजक हैं, यही पद हैं, इनको व्यंजक और पद दोनों ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सवाल क्या है कि 3 + √3 गुणे 2 + √2, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पर क्या है कि
हमको जो है दो टर्म दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं और इनको आपस में गुणा करना है, सरल करना है, यही चीज़ ना। इनको मतलब बहुत छोटे से संख्या में लिखना, सरल करने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर 3 + √3 और 2 + √3। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो इनका गुणा कैसे करेंगे? गुणा करने के लिए हम 3 का जो है सबसे पहले इसमें पूरे में करा देंगे और फिर √3 बचेगा, इसका पूरे में इसमें करा देंगे। तो चलिए कराते हैं, कैसे कराएंगे। तो पहले 3 का करा लेते हैं इसमें, इन पूरे में। तो 3 गुणे 2 + √2, यही ना। अब यहाँ पर प्लस आएगा, √3 का करा लेते हैं। √3 × 2 + √3, 2 + √2। ये भाई साहब ना यहाँ पर 2 था, ठीक है। √3 × 2 + √2। अब यहाँ तो 3 का हो गया और √3 का हो गया इसमें। यहाँ पर देखिए 3 का हो गया और यहाँ पर √3 का हो गया, यही ना, इससे गुणा हो गया। अब यहाँ पर ये सिंगल है तो इसका सब में करा देते हैं। कैसे? 3 का 2 में होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। 2 × 3 कितना आएगा? 2 × 3 = 6। 2 × 3 कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो फिर 3 और √2, इसका गुणा जब रूट का किसी संख्या में, अब यहाँ पर बात आती है वही कि जैसे यहाँ पर यदि हम रूट का गुणा कराए थे, कहाँ गया कि यहाँ पर जैसे √7 का, अब यहाँ पर है कि 3√2, यहाँ पर 3√2 है। तो फिर यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस आएगा। तो 3√2, क्या 3√2 कभी रूट के अंदर इसका गुणा नहीं होगा, ठीक है। कभी इसका जो है रूट के अंदर गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो है 6 + 3√3। हाँ, यदि √3 को यदि √3 गुणे √3 लिख सकते हो, तब जाकर के रूट के अंदर इसका गुणा हो सकता है। अब यहाँ पर इसका 3 का इसमें पूरा गुणा हो गया। अब यहाँ पर प्लस आएगा, √3 गुणे 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे √3। यहाँ पर लिखने का मतलब यही है कि तो 2√3 ऐसा ही आएगा। प्लस अब यहाँ पर क्या? √3 × √2, क्या? √3 × √2, यही आया। अब यहाँ पर इनको थोड़ा हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर 6 आएगा प्लस 3√2 और 2√3, यही है। तो यहाँ पर यदि रूट में सेम होता तो ये सामने वाले अंक को हम जोड़ देते। यहाँ पर जो है सेम नहीं है तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा जो है 3√2 प्लस 2√3, ये आएंगे। अब बताइए कि जैसे √a × √b, यही ना, √a × √b हम क्या लिखते थे? हमने नियम बताया था कि √a × √b बराबर रूट में ab, यही ना। तो रूट में ab, तो इनको ऐसा लिख सकते हैं। प्लस तो यहाँ पर आएगा, फिर रूट में 3 × 2, 3 × 2 कितना आएगा? 3 × 2 बताओ, 3 × 2 कितना आएगा? 6 आएगा ना। अब यही हमारा जो है, यही सरल करके यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक बढ़िया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 + √3 और 3 - √3 है। अब बताओ यदि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो वहाँ पर क्या होता है? a² - b², यही तो होता ना। यदि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो क्या आएगा? a² - b²। तो यहाँ पर 3 + √3, 3 - √3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। -√3 फिर उसके बाद प्लस है, फिर -√3 का होल स्क्वायर। कैसे होता है? जैसे देखिए कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो क्या होता है? a² - b², यही होता है ना। अब इनको थोड़ा यहाँ पर लिखने में दिक्कत है, इनको मिटा देते हैं हम। ये तो बता दिए ना। अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, ये तो आएगा 3 का स्क्वायर, बोलो ना थोड़ा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा? √3 का स्क्वायर कितना? 3 आएगा। तो 9 में से 3 जाए कितना आएगा? 6 आ जाएगा। बहुत सही, 9 में से 3 जाए 6, ये हमारा आंसर होगा। मतलब यदि इनको हम सरल करें, आंसर हमारा 6 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि 5 + √2 का होल स्क्वायर मतलब a + b। हमको तुरंत चमकना चाहिए कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लिखना है, यही ना। इनको a + b का होल स्क्वायर टाइप में तोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे? a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बताओ भाऊ।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, बताओ जल्दी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ना। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर ए की तरह 5 को टेंड करो और बी की तरह 2 को पकड़ो, यही ना। तो 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही ना, प्लस 2 तो यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से ही, तो ए कितना है 5 है और बी कितना है, बी कितना है √2 है, यही ना। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ जल्दी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस 5 गुणे 2 कितना 10, 5 गुणे 2 बराबर 10 √2, यही ना। तो 25 2 कितना आएगा बताओ जल्दी, 27 प्लस 10 √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा। उसके बाद ये हमारा ये सवाल बचा था कि रूट में ये देखिए इसी टाइप का सवाल है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि रूट में, तो यहाँ पर होल स्क्वायर होगा इसी टाइप से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। तो फिर यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर, यही ना, माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 और √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 2 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 3, यही हमारा आंसर था। फिर अगला सवाल है, ये सवाल चौथा है कि रूट में 9 पॉइंट √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इनको जो है संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो है वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद जो है इनको जो है हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। हमने जो है आप लोगों को पिछली वीडियो में जो बता दिया था कि संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 9 पॉइंट √3 रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर आसानी से आप लोग दर्शा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं फिर 5वें पे कि पहला सवाल क्या है, 1/√7 नहीं 5वां है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने का मतलब यह होता है कि हर जो है यहाँ पर हर यही तो है, यहाँ पर ये अंश है, यही ना, ये हर है। तो हर का मतलब हर जो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, यही परिमेयीकरण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या है 1/√7, ये जो है हमारा रूट में, हर जो है रूट में है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर तो अब प्लस माइनस है नहीं, तो इसी से हम जो है ऊपर है और अंश और हर में गुणा करा देंगे, तो हर जो है हमारा क्या आएगा, हर जो है हमारा संख्या में आ जाएगा। तो चलिए कराते हैं 1/√7 इंटू √7/√7, ठीक। अब यहाँ पर 1 गुणे √7 कितना आएगा √7 बटे यहाँ पर रूट में 7 गुणे √7 कितना आएगा 7 आएगा ना, तो 7 आ गया, √7/7। ये हमारा जो है किसमें हरों का परिमेयीकरण करना है, तो हर का परिमेयीकरण हो गया, मतलब ये रूट से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर क्या अंश और हर का यहाँ पर भी परिमेयीकरण करना है, तो क्या करेंगे कि इसके जो है जो भी यहाँ पर हैं इनके जो है विपरीत, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस से इसलिए कराते हैं क्योंकि हमको जो है इनका पूर्ण वर्ग बनाना होता है, इसीलिए हम इनके जो है विपरीत चिन्ह से गुणा कराते हैं। अब बताइए रूट कब हटता है, रूट तभी हटेगा जब इसका वर्ग करेंगे तब हटेगा। अब यहाँ पर यदि हम वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, यही पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब पूरे का वर्ग हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तब भी बाद में माइनस का 2ab आएगा। 2ab यदि आ गया तो 7√7 इंटू √6, ये तो बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे, वर्ग करने पर भी नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे लिए यही लास्ट चारा बचता है कि इनका जो है हम इन्हीं के विपरीत चिन्ह से जो है गुणा करा दें। तो चलिए कराते हैं 1/√7 माइनस √6 गुणे √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। भाई देखिए इसी से गुणा करा रहे हैं, इसी से भाग करा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं होगी ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो ऊपर यही रहेगा √7 प्लस √6। अब यहाँ पर
एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, यही तो गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 7 प्लस रूट में 6, नीचे √7 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 फिर √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो बराबर 7 में से 6 जाए कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आया 7 प्लस √6 बटे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया √7 प्लस √6, इनका जो हरों का परिमेयीकरण हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इस तीसरा सवाल है, इनका भी हरों का परिमेयीकरण करना है। तो वही चीज हमको बार बार करनी है, इनके जो है विपरीत से गुणा कराना है। तो यहाँ पर क्या कराएंगे √5 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर इसके विपरीत से गुणा कराएंगे -2 बटे √5 माइनस √2, यहाँ तक पूरा बढ़िया। तो फिर क्या आएंगे यहाँ पर √5 माइनस √2 बटे, अब ये प्लस बी ए माइनस बी, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर कैसे, होल स्क्वायर नहीं होगा, √5 का जो है होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या √2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो 5 √5 माइनस √2 बटे √5 का होल स्क्वायर कितना आएगा ये तो बता दो। √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना 2 आएगा। तो फिर 5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 जाए कितना आएगा 3 बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। यही देखिए कि हम यही बार बार कर रहे हैं कि हर को हम जो है गिनती में ला रहे हैं, यही ना गिनती में ला रहे हैं, मतलब ये हमारा रूट से मुक्त हो रहा है, रूट में नहीं जा रहा, यही ना। तो परिमेयीकरण का उद्देश्य भी यही होता है। तो अब यहाँ पर क्या है √7 माइनस 2, ये चीज हमारा है। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो इसके तुरंत विपरीत से, क्योंकि हमको वही फार्मूला लगाना है, तो √7 प्लस √2, यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेगा, बटे √7 प्लस 2। फिर उसके बाद यहाँ पर √7 प्लस 2 बटे कितना, अब ये प्लस बी ये माइनस बी यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो फिर √7 का होल स्क्वायर कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो √7 प्लस 2 बटे √7 का होल स्क्वायर 7 आएगा। अब 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया। अब फिर √7 प्लस दो आएगा, 7 में से 4 जाए कितना आएगा 3 आएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये हमारा छठा सवाल है कि जांच कीजिए कि 7√5 बटे 7√5, फिर कामा है रूट में 2 प्लस 21, फिर पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्याएं है या नहीं है। तो हमने इससे पहले तुरंत पहले क्या बताया था, यदि किसी संख्याओं में, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यदि किसी संख्या में भाग देंगे तब भी आएगा अपरिमेय आएगा। यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तब भी क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएं तब भी हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये हमारा सवाल इसी पर था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना था। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल क्या है कि हाँ यह सत्य है कि यह जो है अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, 7वां सवाल है 2√2 प्लस 5√3 और √2 फिर माइनस √3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 प्लस √2 प्लस 5√3, यही ना। अब यहाँ पर जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगा देते हैं। फिर क्या है √2
-3√3। अब देखिए कि यहाँ पर जो रूट में दिख रहे हैं इनको हम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि रूट के साथ ही रूट का घटा सकते हैं। जो रूट में जहाँ जहाँ सेम होंगे वहीं पर जोड़ घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटा सकते हैं। तब यहाँ पर 2√2 और 2√2 इसको जो है अलग लेते हैं, क्या है 2√2 प्लस √2, यही ना। फिर 5√3 माइनस है यहाँ पर, तो -3√3। अब भाई इन्हीं को थोड़ा जो है, अब चाहे 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो तब भी 3 ही आएगा, यही ना। तो यहाँ पर जोड़ है तो 2√2 और 1√2 कितना आएगा, 3√2 आएगा कि नहीं आएगा, 3√2 आएगा। अब यहाँ पर 5√3 -3√3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का वो भी आएगा और 2√3 आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए कैसे आएगा कि 2√2 प्लस 1√2। अब इनको जो है एक मानिए जैसे जो है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√2 प्लस √2 क्या आएगा 3√2 आएगा। अब फिर 5√3 -3√3 कितना आएगा 2√3 आएगा। यहाँ पर यह सवाल हल हो गए। फिर 8वां क्या है, 8वां हमारा 6√5 को 2√5 से गुणा करो। गुणा करना है तो गुणा कैसे करेंगे, तो 6√5 इंटू 2√5। अब बताइए कि यहाँ पर 6 में भी √5 तो गुणा कर रहा कि नहीं कर रहा, गुणा कर रहा है। तब यहाँ पर क्या करेंगे को 6 गुणे 2 गुणे √5 इंटू √5 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो 6 दूनी कितना आएगा, 6 दूनी 12, यही तो आएगा 6 दूनी 12। अब √5 गुणे √5 कितना आएगा 5 आएगा, तो गुणे 5। फिर 12 गुणे 5 कितना आएगा 12 पंजे 60। यह हमारा आंसर हो गया। गुणा करने पर यह चीज आया। फिर क्या है 9वां क्या है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 2√3 से भाग देना है, तो भाग देने का मतलब यह होता है कि अंश और हर में करेंगे उसको। तो 8√15 बटे 2√3 यही ना करेंगे, यही तो करेंगे। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर √3 दिख रहा है, क्या जो है 15 का अभाज्य गुणनखंड 5 रूट में 5 गुणे √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 8 गुणे रूट में 5 गुणे √3, ऐसा नहीं लिख सकते, √15 को लिख सकते हैं ना। तो फिर 2 गुणे √3। अब √3 यहाँ से अंश से और √3 हर से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो 2 यहाँ पर 2 1 कम 2 2 चौका 8, तो कितना आएगा 4√5। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ये हमारा 10वां सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। एकदम दूसरे वाले तरीके से दूसरा वाला सवाल यदि आप देखेंगे तो उसी का एकदम डिट्टो ऐसे ही दे दिया है। यहाँ पर क्या है 5 + √7 और 2 + √5। अब यहाँ पर जो है 5 का पहले पूरे में कराएंगे, फिर √7 का पूरे में कराएंगे। तो 5 गुणे 2 + √5 ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, ये प्लस गुणे प्लस के प्लस ही आएगा। फिर √7 इंटू 2 + √5 ये आएंगे। अब यहाँ पर 5 गुणे 2 कितना आएगा, 5 गुणे 2 10। फिर 5 गुणे √5 5 √5 आएगा, प्लस 7 √2। √7 का कराएंगे, √7 का यदि हम कराएंगे तो 7 √7 2√7 आएगा। फिर √7 गुणे √5 कितना आएगा 7 × 5 = 35, वो भी रूट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ पर जो है इनको हम जोड़ नहीं सकते, तो ऐसा लिख देंगे 10 + 5 √5 प्लस 2√7 प्लस √3 5 35। अब ये हमारा ये सवाल हो गया। दूसरा क्या है, ये प्लस बी ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर √5 का स्क्वायर कितना 5 आएगा, 25 में से 5 जाए कितना बचेगा 20। ये हमारा आंसर हो गया।
फिर यहाँ पर होल स्क्वायर करना है, ये प्लस बी इसका होल स्क्वायर करना। होल स्क्वायर कैसे करेंगे, फिर √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, यही आएगा। तो √3 का होल स्क्वायर कितना 3 प्लस 7, √7 का होल स्क्वायर कितना 7 प्लस फिर 7 × 5 = 35, 2√35। अब भाई 7 × 3 नहीं 7 × 3 = 21, 7 × 3 कितना आएगा 7 × 3 = 21 ये आएगा। तो फिर 7 × 3 कितना आएगा 10 प्लस 2√21, ये हमारा आंसर होगा। यही जो है सरल करने पर यही हमारा आंसर आएगा। चौथा क्या है, वही ये वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल, बस केवल अंक बदला है। ये प्लस बी ये माइनस बी आया है। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लगा सकते हैं। तो √11 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर 11 माइनस √7 का होल स्क्वायर कितना 7, 11 में से 7 जाए कितना आएगा 4, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद जो है 11 नंबर सवाल है कि 1/√2 का परिमेयीकरण करना है। तो फिर ये भी जो है आप जो है तीसरे कौन सा सवाल, 5वां वाला सवाल, जैसे 1/√7 था, इसी तरीके से आप जो सवाल कर सकते हैं। बाकी जो है जो सवाल हमको लगेगा कि आप लोग नहीं लगा पाएंगे, वो सवाल हम जो है आप लोगों को अगली वीडियो में बता देंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।